तो क्या मोदी और शाह के हाथ से अब बीजेपी की कमान निकलने वाली है? और क्या संघ ही अब तय करेगा कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि पहली बार यह देखा गया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार खुद नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंच जाते हैं और मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद में हाल ही में यह भी देखा जाता है कि पहली बार मोहन भागवत खुद जो है प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और कई बड़े अहम फैसले ऐसे हैं जो संघ अब ले रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अब संघ ने यह साफ कर दिया है कि संघ की पसंद का ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब सिर्फ 2-4 लोगों तक बीजेपी सिमट कर नहीं रहेगी, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है और 2024 के नतीजे इसका सबसे बड़ा प्रमाण हैं। तो क्या अब मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या अगर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संघ की पसंद का होता है तो क्या संजय जोशी ही वो चेहरा होंगे जो यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे? और अगर संजय जोशी को बीजेपी की कमान मिलती है तो क्या उसके बाद में मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? क्या मोदी शाह की छुट्टी भी जो है अगर कहा जाए तो बीजेपी से हो सकती है? और क्या मोदी शाह के बाद में योगी आदित्यनाथ भी अब संघ प्रमुख के निशाने पर हैं? ये तमाम सवाल जो हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि 1 साल पहले ही यहां पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद में कई नामों पर चर्चा होती है लेकिन सहमति नहीं बन पाती है। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव था तो उसके मद्देनजर जो है वो कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही यहां पर कार्यकाल वापस से खत्म होता है तो दिल्ली चुनाव आ जाता है और फिर से उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन चर्चाएं ये हो रही थी कि अप्रैल की लास्ट तक तो यहाँ पर बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना ही मिलना है, लेकिन इसमें पहलगाम हमला हो जाता है। तो जो चर्चाएं हुई थी उस पर थोड़ा सा विराम लगा दिया जाता है और जेपी नड्डा के कार्यकाल को वापस से बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सहमति जो है वो संघ के बीच में और मोदी शाह के बीच में नहीं बन पा रही है। एक तरफ मोदी शाह है जो अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन संघ जो है वो साफ कर चुका है कि अब मनमानी आपकी नहीं चलने वाली है। तो सवाल यह है कि अगर संघ अपनी पसंद से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बनाएगा तो क्या मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि संघ जो है वो संजय जोशी के नाम पर सहमति जता चुका है और संजय जोशी नरेंद्र मोदी की पुरानी दुश्मनी रही है। तो क्या अगर मोदी के दुश्मन को कमान मिलती है तो क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि पहले संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जो हैं दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और गुजरात में दोनों ने साथ मिलकर संघ के लिए प्रचार किया है, बीजेपी के लिए प्रचार किया है। 1988 की बात है जब दोनों साथ में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक साथ प्रचार करते थे। लेकिन साल आता है 1995 और 1995 में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, यानी मोदी की और जोशी की जो मेहनत थी जोड़ी थी वो रंग लाती है। लेकिन जो मोदी हैं वो अपने उसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे मुख्यमंत्री पद की कमान उनके हाथ लग जाए। लेकिन यहाँ पर जो है केशु भाई पटेल के हाथ में मुख्यमंत्री पद की कमान लग जाती है और यहाँ पर संजय जोशी उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में यहीं पर दोनों की जो बगावत है वो दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। और उसके बाद में ये देखा जाता है कि जब कमान अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में लगती है तो वो वापस से संजय जोशी की मुश्किलें बढ़ाने लगते हैं। और जो कद संजय जोशी का बड़ा था केशुभाई पटेल की सरकार में, 2002 आते आते जब सरकार सत्ता जो है नरेंद्र मोदी के हाथ में लगती है तो वो कद जो है वापस से घटने लगता है और संजय जोशी को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं दुश्मनी जो है वो बदला जो है संजय जोशी से लेने की कोशिश की जाती है। और 2005 में संजय जोशी की एक सीडी भी जो है वो वायरल होती है, जिसमें वो जो अवैध कृत्य जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। और उस सीडी को वायरल करवाने में भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी गुट का सबसे बड़ा हाथ था। उसमें संजय जोशी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी और संजय जोशी बार बार ये कहते रहते हैं कि मेरा उसमें हाथ नहीं है, मेरा उसमें हाथ नहीं है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाते। और यहां तक कि इतना उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचता है कि तमाम पदों से वो इस्तीफा दे देते हैं और राजनीति से दूरी बना लेते हैं, यानी किसी भी पद पर वो तैनात नहीं रहते हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा जो है नरेंद्र मोदी जी को पहुंचता है। और इसके अलावा एक बार फिर से जब 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन होता है और नरेंद्र मोदी
यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, तब भी केंद्र की राजनीति में यहाँ पर एक्टिव थे संजय जोशी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में वापस से वही किया जाता है जो 2002 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में संजय जोशी के साथ में नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी उनको साइडलाइन पहले भी किया और वापस से केंद्र की सत्ता में आने के बाद में उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन संजय जोशी भी साइडलाइन जरूर हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में वो पावर नहीं रहती, लेकिन संघ के साथ में जुड़े रहते हैं, जमीनी स्तर पर जो है वो प्रचार करते रहते हैं। तो अब वापस से उनकी मेहनत का सिला देने के लिए संघ भी जो है उनके नाम पर मोहर लगा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी और शाह मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या मोदी और शाह की अब बीजेपी के अंदर चलेगी या फिर संघ की चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत यहाँ पर मोदी जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसके अगले ही दिन जो मोदी शाह बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी उसका ऐलान कर देती है, तो क्या जातिगत जनगणना के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी संघ के आगे मोदी और शाह झुकेंगे, या फिर यहाँ पर ऐसी कोई डील भी की गई है कि अगर जातिगत जनगणना हम लागू करते हैं तो हमारी पसंद का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। देखिए, फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी तो सामने निकल कर के नहीं आई है, लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि संघ के आगे मोदी शाह अब नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना यहाँ पर लागू करवाने की बात की गई है तो यहाँ पर मोदी शाह का फेलियर जो है वो सामने आया है। और अगर संघ प्रमुख के आगे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी मोदी और शाह झुक जाते हैं तो यहाँ पर मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि चौतरफा जो है मोदी शाह अब घिर चुके हैं। एक तरफ नीतीश नायडू हैं जो पहले से वक्फ बिल पर अब नाराज हैं, और अगर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट से झटका यहाँ पर लगता है तो वो भी समर्थन वापस ले सकते हैं। एक तरफ जातिगत जनगणना में भी मोदी शाह और योगी जो हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है उल्टा यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है। और इसके अलावा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संजय जोशी के हाथ में चली जाती है तो वो भी आकर के यहाँ पर बीजेपी के अंदर बड़े उलटफेर कर सकते हैं, और उन उलटफेरों का नुकसान सीधे सीधे मोदी और शाह को हो सकता है। तो तमाम तरीके से मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो अब यहाँ पर मोदी शाह की मुश्किलें जो हैं वो चौतरफा बढ़ गई हैं, और ये आने वाले भविष्य में देखा जा सकता है कि मोदी शाह की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो सकती है और केंद्र की सरकार जो है वो भी गिर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।